हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाया था, किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कमांड्स के बारे में मैंने सिखाया था। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम टेबल क्रिएट करेंगे। दोस्तों, डेटाबेस जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो टेबल के फॉर्म में रहता है, और टेबल जो रहता है स्ट्रक्चर्ड रहता है हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम का, जिसमें वर्टिकल कॉलम्स में आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूट रहते हैं किसी भी एंटिटी से रिलेटेड, जो भी आप टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन उसको उसकी कंटेन करना चाहते हैं, और रोज के अंदर रहेगा पर्टिकुलर एंटिटी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको आप रिकॉर्ड कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर एंटिटी का रिकॉर्ड वहाँ पे कंटेन करता है। ये कुछ बेसिक फील्ड्स या बेसिक टर्म्स जो है डेटाबेसेस के अंदर यूज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं टेबल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। दोस्तों, टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे क्रिएट टेबल, और उसके बाद आएगा टेबल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट्स, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप उसकी फील्ड्स यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। मैं स्पेस देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। आपकी जो कमांड है वो अभी कॉन्टिन्यूटी पे है। अब हम यहाँ पे उसको डिफरेंट फील्ड्स उसको बताएंगे, कौन कौन सी फील्ड हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्टोर करते हैं, जो जो एट्रीब्यूट है। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट मेरे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ आईडी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसकी स्टोर करना चाहता हूँ, आईडी स्टूडेंट्स की आईडी। और उसके बाद आएगा आईडी किस तरह का डेटा या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। ये न्यूमेरिक रहता है, तो मैं इसका डेटा टाइप यहाँ पे बताता हूँ इंट। और उसके बाद आप इसको लेंथ दे सकते हो, कितने कैरेक्टर या जो वैल्यू ये कंटेन करेगा, नंबर ऑफ। तो इसकी मैंने लेंथ लगभग 11 दी है। लगभग ये 10 बिलियंस नंबर जो है कंटेन करता है, जो क्वाइट एनफ लेंथ है इसके लिए। और उसके बाद अगला उसकी डेफिनेशन रहती है वी वांट टू सेट इट टू नॉट नल, ताकि ये खाली या एम्प्टी ना छोड़े कोई। और उसके बाद अगली एक और ऑप्शन यहाँ पे इसको सेट करना चाहता हूँ, मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट में रखना चाहता हूँ। INCREMENT, ये सही तरीके से टाइप करते हैं ना, ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि इसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहे। और फिर से मैं दो और गैप यहाँ पे स्पेस एंटर हिट करता हूँ। और दूसरी फील्ड यहाँ पे या इंफॉर्मेशन रहेगी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम स्टोर करता हूँ। और नेम जो डेटा टाइप रहता है वो टेक्स्ट रहता है, इसके लिए यूज किया जाता है वारकार, जो डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद आएगी इसकी लेंथ, हम इसको लगभग जो है 40 कैरेक्टर तक इसकी लेंथ यहाँ पे सेट कर देते हैं, और नॉट नल कॉमा, फिर एंटर हिट कीजिए। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं वो है कोर्स, और ये भी रहेगा वारकार। और इसकी जो लेंथ यहाँ पे सेट कर देते हैं वो लगभग 30 कैरेक्टर तक यहाँ पे इसको लेंथ देते हैं, और नॉट नल। और नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं वो है ईमेल। तो ईमेल आईडी, इसका भी जो डेटा टाइप रहता है वो varchar रहेगा, और इसकी हम लेंथ लगभग देते हैं दोबारा से 40 कैरेक्टर तक, और यहाँ पे नॉट नल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, यूजर की आईडी, यूजर का नेम, यूजर का कोर्स, और उसका ईमेल एड्रेस। और भी जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो उसका नेम, उसका डेटा टाइप, और उसकी लेंथ, और जो भी आगे फर्दर ऑप्शन है उसका सेट करना चाहते हो आप, यहाँ पे इस तरह से जो है डिफरेंट फील्ड उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो ऑप्शन यहाँ पे रहता है, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो है प्राइमरी की मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ इनमें से किसी एक फील्ड के ऊपर। दोस्तों, प्राइमरी की के बारे में अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी की जो रहती है वो यूज की जाती है यूनिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे यूनिक फील्ड कौन सी होती है? कोर्स जो है एक से ज्यादा लोगों का सेम रह सकता है, और नेम भी जो है सेम रह सकते हैं, और ईमेल आईडी में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे एक फील्ड ऐसी है जो यूनिक रहती है, वो है आईडी। हम हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इसलिए मैं प्राइमरी की भी इसी फील्ड पे यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइमरी की, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे उस फील्ड का नाम जिस पे आप प्राइमरी की यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, वो है आईडी। और उसके बाद लास्ट हमारे पास ये फील्ड है, इसमें कॉमा यहाँ पे पुट करने की जरूरत है। मैं दोबारा यहाँ पे
एंटर हिट करता हूँ और यहाँ पे आपके जो ब्रैकेट है मैंने यहाँ पे ओपन की थी यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया और सेमीकोलन एट द एंड में लगा दिया और एंटर प्रेस करते हैं, जिसमें यहाँ पे शो करा है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो टेबल यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रिएट कमांड इशू करोगे शो टेबल्स। हमारे पास जितने भी टेबल्स है लिस्ट के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स के नाम से एक जो है टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे इस टेबल्स की जितने भी जो इस टेबल का अगर स्ट्रक्चर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज करोगे कमांड शो कॉलम्स फ्रॉम, उसके बाद आएगा टेबल का नाम स्टूडेंट्स और सेमीकोलन एंटर। ये देखिए जो भी फील्ड है हमारे पास यहाँ पे आईडी, नेम, कोर्स, ईमेल और उसका डेटा टाइप आगे शो हो रहा है और उसकी लेंथ और नल हमने इसको सेट किया है, प्राइमरी की स्पेस सेट की है बाय डिफॉल्ट नल और ऑटो इंक्रीमेंट में फर्स्ट फील्ड को सेट किया है। तो इस तरह से आप जो है डेटाबेसेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो टेबल। होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। और टेबल को डिलीट करने के लिए भी आप कमांड यूज करोगे ड्रॉप टेबल, ड्रॉप, और उसके बाद जो टेबल का नाम है जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो आप इस तरह से इसको इश्यू कर सकते हैं। लेकिन हम टेबल को डिलीट नहीं करना चाहते, इसके लिए भी आपने काफ़ी केयरफुल रहना है कि कोई भी आपका टेबल जो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार रिव्यू करवा दूँ। सबसे पहले आएगा क्रिएट टेबल कमांड और उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी फील्ड्स यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करोगे डेटा डेफिनेशन के साथ। जैसे सबसे पहले फील्ड का नाम है आईडी और उसका डेटा टाइप दिया है इंट और उसके बाद उसकी लेंथ मैंने सेट किया है नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट किया है। इस तरह से मैंने डिफरेंट फील्ड्स असाइन किए हैं। और उसके बाद जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने प्राइमरी की लगाई है आपकी यहाँ पे जो यूनिक फील्ड है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे आईडी है और पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन उसमें एंड में पुट करके, जिससे ये शो करता है कि हमारी जो कमांड है वो यहीं तक खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है टेबल क्रिएट कर सकते हो। और भी डिफरेंट कमांड्स मैंने यहाँ पे बताया, टेबल किस तरह से लिस्ट आउट कर सकते हैं और टेबल्स की फील्ड्स को आप किस तरह से या टेबल के स्ट्रक्चर को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो कमांड। होप दोस्तों आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।